हेलो जी, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज है सकट चौथ का व्रत, तो आपको सकट चौथ के व्रत की शुभकामनाएं। आप सभी को मैंने गणेश जी भगवान को नहा धो स्नान करा दिया है। मैं सुबह ही उठ के स्नान कर लिया था और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद गणेश जी भगवान को पहले स्नान कराया, फिर लड्डू गोपाल और गैया को उनकी, और फिर मैंने उन गोपाल जी को तैयार करके और उनको वस्त्र वगैरह पहन धारण कराकर मैंने तुलसा माला उनको पहनाई, उनकी बाँसुरी दी, फिर उनको मैंने तैयार कर दिया है। अब मैंने भोले बाबा को स्नान कराया और मेरे पास ये कंकर शंकर हैं कुबेरेश्वर धाम के, तो मैंने इनको भी स्नान वगैरह कराकर और कपड़े से इनके टावल से पोंछ के मैंने इनको भी मंदिर में विराजमान कर दिया है। अब मैंने सभी भगवानों को तिलक वगैरह सब कुछ लगा दिया है। फिर मैंने सभी भगवान को जैसे भोले बाबा, श्याम बाबा और कान्हा जी को इत्र वगैरह लगा के बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। मेरी पूरी पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, बस कुछ थोड़ी बहुत रह गई है। तो इत्र लगाने के बाद मैंने वो सब कर लूँगी। और महामास का महीना चला हुआ है, माघ मास का, तो इसमें कहते हैं कि दान स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने सभी भगवान के सामने मिश्री का भोग लगाया है, फ्रूट्स का भोग लगाया है। फूल मुझे मिले नहीं, फूल मैंने मंगाए थे लेकिन शॉप नहीं खुली फूल वाली आंटी की। और ये है द्रुवा, आज गणेश जी भगवान को द्रुवा समर्पित की जाएगी। मैंने कोई अलग से चौकी नहीं लगाई है, मैंने अपने मंदिर में ही पूजा कर ली, क्योंकि बेटा छोटा है ना, तो इस वजह से दिक्कत होती है, वो सब चीज़ सामान छूता है। फिर मैंने दिया जला दिया है, धूप बत्ती वगैरह लगा दी है। फिर मैंने कलावा रूपी वस्त्र और जनेऊ समझकर एक मैंने गणेश जी भगवान को वस्त्र समर्पित किए, फिर मैंने इनको अक्षत समर्पित किए तिलक वगैरह लगाने के बाद। और अक्षत दिए और जैसे गणेश जी भगवान पे अक्षत चढ़ाए, भोले बाबा को अक्षत चढ़ाए। फिर मैंने की है अपनी कहानी शुरू, तिल और एक लोटे में जल लेकर। ये देखिए, मैं यहाँ पर आज के दिन तिल का बहुत महत्व होता है सकट चौथ पे। तो कहते हैं कि तिल से ही गुड़ बनाओ या तिलकुटा बनाओ, जो भी बनाओ। और देखिए, मैंने यहाँ लोटा और वाइट तिल ले लिए हैं, दुर्वा ले लिए, हाथ में संकल्प लेके मैंने कहानी वानी पढ़ ली है। और मैं पढ़ रही हूँ अब यहाँ पर शिव महापुराण। सकट चौथ माता की कहानी मेरी हो चुकी है, शिव महापुराण हो गई है। और मैंने नाम जप वगैरह कर मैंने यहाँ पे आरती वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा एडिटिंग करके दिखाना पड़ रहा है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो ये मैंने जो हाथ में तिल और दुर्वा ली थी, कुछ मैंने कहानी पढ़ते वक्त इसमें लोटे में डाले हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे सूर्य भगवान को दिया अर्घ। और दिल्ली में वैसे भी बहुत ठंड है, तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, वीडियो शूट वगैरह, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम मुझे। तो हस्बैंड जी नहीं उठ रहे थे बेड पे से, क्योंकि ठंडी है भाई, ठंड में किसका उठने का मन करता है, थोड़ा एडजस्ट करना था। तो मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया है। और अब चलते हैं ना तुलसा मैया के पास दिया जलाने और बेलपत्र के नीचे दिया जलाने पौधे के। मेरे पास 2 बेलपत्र हो चुके हैं पौधे, क्योंकि मैंने एक लेके आई थी, तो मेरा मतलब लगा कि वो बेलपत्र नहीं है, फिर मैंने दूसरा मंगा लिया था। अब मैंने तुलसा मैया और बेलपत्र पे दिया जला दिया है। मैं सुबह शाम दोनों टाइम जलाती हूँ यहाँ पर दिया। तो अब चलिए किचन में, मैंने किचन में भी धूप बत्ती कर दी है अन्नपूर्णा माँ की। शाम को मैं दिया जलाती हूँ, सुबह के टाइम धूप बत्ती करती हूँ। और माघ मास में आपको पता ही है स्नान दान का महत्व कितना ज़्यादा होता है। फिर अब मैं आ गई हूँ मंदिर, मैंने यहाँ पे की थोड़ी सी साफ़ सफाई भोले बाबा के पास। अब सर्दियों में थोड़ा कम जाना हो रहा है मंदिर, नहीं तो मैं डेली ही जाती थी। कुछ आलकस आ रहा है, कुछ बच्चे की वजह से नहीं जाती हूँ, कुछ लेट हो जाती हूँ तो इसलिए नहीं जाती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ अटकन आती ही रहती है। तो अब चलते हैं आगे। भोले बाबा के ऊपर मैंने जल वल चढ़ा के सब कुछ साफ़ सफाई की है। अब मैंने चढ़ाया भोले बाबा के ऊपर जल। जल चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा नाम जाप किया, प्रार्थना की बाबा से कि भोला सब दुख काटो हमारो। और फिर मैंने बाबा को एक छोटा सा भजन, भोले बाबा तेरी नौकरी, जो गुरु जी गाते हैं, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। और ये बात हकीकत है, भोले बाबा ने कहते हैं ना,
ना गिन के दिया ना तोल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया। बिल्कुल सही बात है। मैंने 4 साल तक कंटिन्यू दल जल चढ़ाया और उसका फल मेरी गोद में है। तो ये देखिए मेरे हनुमान जी और जय श्री राम, भगवान राम परिवार और हनुमान जी। आज है मंगलवार तो मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया। घर आने के बाद लड्डू गोपाल को भोग दिया। भोग में था उनके बिस्किट और दूध। फिर मैंने अपने बेटे को यहाँ पे खाना खिलाया, थोड़ी मस्ती उतारते वक़्त और उससे बातें करते वक़्त, क्योंकि वो खाने में बहुत नखरे करता है और किसी से नहीं खाता है। और अब है शाम का समय। शाम के समय में शाम की तैयारी पूजा की और खाने की। तो मैंने यहाँ पे तिल भूनना शुरू कर दिया है। मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी सेम आँच पर, धीमी आँच पर इसको मीडियम टू लो आँच पर भूनते जाना है और ये फिर ब्राउन हो जाएंगे। ब्राउन होने के बाद मैं बनाऊँगी इसके लड्डू। चलिए देखिए मैंने भोग में क्या-क्या रेडी कर रखा है। अब मैंने आलू भी उबाल लिए थे पहले ही, ये ठंडे हो जाएँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी खाने में कचौड़ी, खीर और तिल के लड्डू। और फिर मम्मी जी बैठी हुई हैं, देखिए मेरे ब्राउन हो गए हैं यहाँ पे तिल। और आलू ठंडे होने के लिए मैंने रख दिए हैं टोकरी में छान के। अब मैंने की है शाम की पूजा वगैरह, यहाँ पे शाम की आरती करी है, पूजा करी है। और फिर मैंने सबको आरती देकर, मम्मी जी को, सासू माँ को और बेटे को आरती वगैरह देकर, अब मैंने मंदिर में आरती वगैरह देकर खुद ली। फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। दूध फिर यहाँ पे तुलसा माता, लक्ष्मी दीपक और बेलपत्र के नीचे दिया जलाया बाहर की तरफ, और किचन में अन्नपूर्णा माँ के नाम का दिया जलाया इवनिंग, शाम के समय, इवनिंग के टाइम। और मैंने फिर आके दूध ले आई थी। दूध लाने के बाद मार्केट से, फिर मैंने दूध लाने के बाद यहाँ पे खीर चढ़ा दी है और लड्डुओं के लिए चाशनी बनाई है। मैंने गुड़ की चाशनी लगाऊंगी मैं इन लड्डुओं में, तिल वाले लड्डुओं में। अब देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा तिल मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और थोड़ा सा मैंने साबुत रखा था, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरे लड्डू बनकर हो गए हैं रेडी। फिर मैंने आलू की पिट्ठी बनाई और यहाँ पे आटा वगैरह लगा ही लिया था, और खीर मेरी ऑलमोस्ट बन के रेडी ही थी, रेडी हो गई। और फिर मैंने कचौड़ी वगैरह की, अंगारी की। और शाम की पूजा ऐसी ही होती है, हमारे अंगारी पे तिल चटकाते हैं। और मेरी जोत भी आ गई थी। फिर मैंने गाय माता और मम्मी जी को खाना पूज कर दिया। और ये मेरा बेटा बैठा है, हमने की पूजा, मेरा बेटा बैठा हुआ है, हम माँ बेटों ने की पूजा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और आप बताइए सकट जोत